रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच रिगार्डिंग प्रोपाउंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप ऑफ महात्मा गांधी। ध्यान रखिएगा, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो वहां पे जो है ट्रस्टीशिप से जो है गांधीयन फिलोसफी ट्रस्टीशिप जो है, इन सभी प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप ऑफ महात्मा गांधी, इन सभी चीजों से जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता ही पूछता, लोअर सबऑर्डिनेट की मैं स्पेशली बात कर रही हूँ। तो क्वेश्चन था हमारा, इनमें से जो 4 पेयर दिया हुआ है उनमें से कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच्ड है रिगार्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप ऑफ द महात्मा गांधी। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पे जो है साउथ अफ्रीका 1903 की हम बात कर रहे हैं, 1903 की हम बात करते हैं। गांधी जी ने जो एक लॉ फर्म जोहान्सबर्ग में जो है स्टैब्लिश किया था, और वहां पे जो है देखिए 1903 में जो है इस लॉ फर्म को जो है जोहान्सबर्ग में स्टैब्लिश किया गया था। 1910 तक गांधी जी यहाँ थे। गांधी हैड अप्लाइड द प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप। तो गांधी जी ने जो है जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत था उसको साउथ अफ्रीका 1903 में जो है लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। जस्ट वेट। क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ हम देखते हैं क्या लिखा हुआ हमारा, विच वन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द गांधीयन इकोनॉमी। तो देखिए क्या कह रहा है, गांधीयन इकोनॉमी से जुड़ा हुआ कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मींस 2013 का ये क्वेश्चन है। ही लेड एम्फेसिस ऑन द इकोनॉमी बेस्ड ऑन द नॉन वायलेंस। देखिए एक चीज तो ध्यान रखिएगा, जहां भी अहिंसा और सत्य का सिद्धांत इस्तेमाल हो, बेसिकली वो जान जाइएगा कि वो जो है पॉइंट कहीं ना कहीं गांधीयन फिलोसफी गांधीयन प्रिंसिपल से जुड़ा हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, ही लेड एम्फेसिस ऑन द इकोनॉमी बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस, हाँ ये करेक्ट है बच्चों। देन दूसरा क्या लिखा हुआ, सेंट्रलाइजेशन लीड टू एक्सप्लॉयटेशन एंड इनइक्वालिटी, हैंस सेंट्रलाइजेशन इज अपोनेंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ नॉन वायलेंट सोसाइटी। तो देखिए क्या कह रहा है कि दूसरा पॉइंट लिखा हुआ, जो सेंट्रलाइजेशन केंद्रीकरण की हम बात करें, वो जो केंद्रीकरण है बच्चों वो एक्सप्लॉयटेशन की तरफ जाए, एक्सप्लॉयटेशन को जो है और इनइक्वालिटी को जो है बढ़ावा दे रहा है। इसलिए सेंट्रलाइजेशन केंद्रीकरण जो है जो हम चाहते हैं कि नॉन वायलेंट सोसाइटी अहिंसक सोसाइटी की स्थापना की जाए, उसका जो है खिलाफ, उसके अगेंस्ट में है ये केंद्रीकरण या फिर जो है सेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ, ही वाज नॉट इन फेवर ऑफ मर्केंट मैकेनाइजेशन इन इंडिया। क्यों नहीं फेवर में थे, बिकॉज वो जो स्वदेशी और आप कह स्वदेशी को बढ़ावा देना चाहते थे। दूसरा चीज जो है हैंडमेड प्रोडक्ट को जो है ये बढ़ावा दे रहे थे गांधी जी। देन डी लिखा हुआ, ही डिड नॉट फेवर मैकेनाइजेशन इन यूएसए। तो देखिए यूएसए ये जो डी ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट नहीं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार हम लोग क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। As per Gandhian ideology, the economy of every country should be defined on the basis of its climate. तो क्लाइमेट देखिए गांधी जी का जो सिद्धांत था उसके अकॉर्डिंग क्या था, किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो वहाँ की क्लाइमेट, वहाँ की जमीन और जो लोग हैं वहाँ के उनके नेचर के अकॉर्डिंग जो है डिपेंड करता है। हेंस कंसिडरिंग हिज आइडियोलॉजी, इन्होंने जो है कभी भी यूएसए में मैकेनाइजेशन का जो है विरोध नहीं किया है। ए बी सी ऑप्शन हमारा सही है। डी ऑप्शन जो लिखा हुआ था कि ही डिडंट फेवर मैकेनाइजेशन ऑफ इन यूएसए, ये जो है गलत ऑप्शन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 73 हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, According to Mahatma Gandhi, socio-economic improvement of untouchables can be brought about। तो देखिए क्या कह रहा है महात्मा गांधी के मुताबिक, जो सामाजिक आर्थिक इम्प्रूवमेंट हम चाह रहे हैं अनटचेबल्स के लिए, वो कैसे लाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बाय द टेम्पल एंट्री, क्या टेम्पल एंट्री से ही जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा जो हमारे अनटचेबल्स थे। बाय प्रोवाइडिंग ग्रांट इन नीड, उन्हें सहायता प्रोवाइड करने से। बाय ईयर मार्किंग फंड्स फॉर देयर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और लिखा हुआ डी लिखा बाई इस्टेब्लिशिंग कॉटेज इंडस्ट्री फॉर देम। देखिए जब आप कॉटेज इंडस्ट्री डेवलप कर देंगे, स्टैब्लिश कर देंगे, तो वहां पे जो है सिर्फ एक पीढ़ी नहीं, आने वाली कई पीढ़ियां जो है वहां पे काम कर पाएंगी, और इससे जो है उनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो डी ऑप्शन हमारे लिए जो है यहाँ पे सबसे सुटेबल ऑप्शन डी वाला है, बाई इस्टेब्लिशिंग कॉटेज इंडस्ट्री फॉर देम। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं। देखिए आप देख रहे होंगे कि यूपी लोअर सबऑर्डिनेट में बेसिकली जो है प्रिंसिपल्स आइडियोलॉजी से जुड़े हुए ही क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। गांधी जी सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी अपोजेस ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। तो देखिए गांधी जी की जो सामाजिक आर्थिक
जो पॉलिसी थी वो जितने भी प्रकार के एक्सप्लॉयटेशंस हो रहे थे उन सभी चीजों का जो है विरोध किया जा रहा था। इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस, ये आप लोग को पता है कि भारत जो है, असल में जब आप भारत देखेंगे तो भारत जो है हमारा, इंडिया जो हमारे विलेजेस गांव में ही जो है रहता है। नेचुरली द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री डिपेंड्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द विलेजेस। तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन हमारी जब अगर विलेज में रह रही तो इट मीन्स जब तक हम विलेज का डेवलपमेंट नहीं करेंगे कंट्री का डेवलपमेंट जो है पॉसिबल नहीं है। दैट इज वाई गांधी स्ट्रेस्ड ऑन द ग्रोथ ऑफ द रूरल डेवलपमेंट। तो देखिए कहीं ना कहीं जो रूरल डेवलपमेंट यानी कि रूरल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, खादी का, हैंडलूम का, सेरिकल्चर, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर, रूरल इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन फैमिली लेबर एंड रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो देख सकते हैं जो रूरल इंडस्ट्रीज की हम बात कर रहे हैं फैमिली लेबर पे बेस्ड था, और कहीं ना कहीं जो उस रूरल इंडस्ट्री में कम अमाउंट में ही किसी इंडस्ट्री को आप सेटअप कर सकते थे। ये जो अनटचेबल्स के लिए जो गांधी जी बात करते कॉटेज इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, रॉ मटेरियल्स जो है वहां पे लोकल एरिया में ही अवेलेबल हो जा रहा था, सराउंडिंग एरिया में ही, एंड गुड्स दस प्रोड्यूस इज सोल्ड इन द लोकल मार्केट। और वहां से उस रॉ मटेरियल जो वहां से जो है लोकल मार्केट, जो उस कॉटेज इंडस्ट्री से प्रोडक्ट्स बनेंगे वो जो है लोकल मार्केट में आप उन्हें सेल कर सकते हैं। देखो देयर इज नो प्रॉब्लम विद प्रोडक्शन एंड मार्केट, वही लिखा हुआ है कि ये जो सारा चीज हम लोगों ने देखा, क्योंकि जो है रॉ मटेरियल हमें विलेज में ही मिल रहा है, वहीं पे उगाया जा रहा है, तो वहीं से जो है इंडस्ट्री पास में है, इंडस्ट्री में जो मटेरियल चला जाएगा, देन आउटपुट जो है जो भी आएगा उसका वो प्रोडक्ट जो है लोकल मार्केट में बेच दिया जाएगा। तो इससे जो है जो प्रोडक्शन हो रहा, जो मार्केट जो है, इन दोनों चीजों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए गांधी जी जो है डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज इन विलेजेस को जो है फोकस करते, विच विल रिड्यूस द बर्डन ऑन एग्रीकल्चर। कॉटेज इंडस्ट्री कैन ऑल्सो वर्क एज अ गुड सपोर्ट सिस्टम फॉर विलेजेस। ठीक है, दस ऑल विलेजेस इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, जितने भी गांव में लोग हैं वो सभी के सभी जो उनको रोजगार मिल जाएगा, विच विल चेक द माइग्रेशन इन द अर्बन एरियाज। और इस कारण जो है आपको देखने को मिलेगा कि जो गांव से लोग जो शहरों की तरफ मूव कर रहे थे वो होना कम हो जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू गांधी सोशियो इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट ऑफ अनटचेबल्स कैन बी ब्रॉट बाय द एस्टैब्लिशिंग कॉटेज इंडस्ट्री फॉर देम। होप सो क्लियर हो गया, सभी पॉइंट्स हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। व्हाट डज गांधीयन इनोवेशन मीन? तो गांधीयन इनोवेशन था उसका मतलब क्या, देख सकते हैं आपकी ये जो है यूपी लोअर सब ऑर्डिनेट 2015 का बच्चों क्वेश्चन है। गांधीयन इनोवेशन का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करना, टू प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, टू प्रोड्यूस फॉर कंजप्शन एंड टू प्रोड्यूस फ्रॉम मोर फ्रॉम लेस इनपुट फॉर मोर पीपल। तो देखिए जो यहाँ पे जो डी वाला पॉइंट लिखा हुआ है, कम चीज से ज्यादा प्रोड्यूस करना और ज्यादा लोगों के लिए प्रोड्यूस करना, ये जो था मतलब गांधी इनोवेशन का मतलब था। यूपी लोअर सब ऑर्डिनेट मींस 2015 का ये क्वेश्चन है बच्चों। देखिए ऑप्शन एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है, द टर्म गांधी इनोवेशन वाज कॉइन्ड बाय प्रोफेसर प्रहलाद एंड आर.ए. मशेलकर। देखिए अब एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लेता है कि गांधी इनोवेशन टर्म को जो है कॉइन किसने किया था, कौन सबसे पहले सामने लेकर के आया था? तो प्रोफेसर प्रहलाद एंड आर.ए. मशेलकर जी ने जो है गांधी इनोवेशन के टर्म को कॉइन किया, और इसका मतलब था सर्विंग पीपल विद फ्यूअर रिसोर्सेज एंड एट लोअर कॉस्ट, जनता की सेवा करना कम रिसोर्स से एंड कम कॉस्ट पे, दस टू प्रोड्यूस मोर फ्रॉम द लेस इनपुट फॉर मोर पीपल इन द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। विच इवेंट अकर्ड फर्स्ट? अब देखिए कह रहा है इसमें से सबसे पहले कौन सा इवेंट अकर्ड हुआ, तो हम लोगों ने देखा था बच्चों, क्या लिखा हुआ है, कोई जस्ट वेट, खेड़ा सत्याग्रह लिखा हुआ, देन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एंड देन बच्चों लिखा हुआ चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह आप लोग को पता है बच्चों 1917, हम लोगों ने वेरियस टाइम चंपारण सत्याग्रह के बारे में पढ़ा। खेड़ा सत्याग्रह 1918 था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आप लोग को पता है 1930 की हम बात कर रहे हैं, जहां सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसे हम कहते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1922 में जो चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया था। तो यहाँ पे सब आपको दिख ही रहा कि चंपारण सत्याग्रह जो सबसे पहले हुआ था 1917 में, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, देन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, आफ्टर दैट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। होप सो क्लियर हो गया। एक बार देख लेते हैं टाइम पीरियड क्या लिखा हुआ है। खेड़ा सत्याग्रह 1918, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 एंड चंपारण सत्याग्रह बच्चों 1917। चंपारण सत्याग्रह जो वाज एन इवेंट दैट अकर्ड फर्स्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। तिनकठिया सिस्टम इन चंपारण में, तो देखिए क्या कह रहा है, ये जो चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ चंपारण में, जो ये तिनकठिया का मतलब क्या था बच्चों, इंडिगो, हम लोगों ने पढ़ा था इंडिगो कल्टीवेशन को लेकर के ही जो पीजेंट्स जो है एक्चुअली स्ट्राइक कर रहे थे, पीजेंट्स को जो है दिक्कत हो रही थी। तो इसमें ये था कि कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो ऑन द 3/20 एरिया ऑफ द लैंड, ये था तिनकठिया का मतलब। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम, आखिर तिनकठिया का मतलब क्या था। स्टोरी ऑफ चंपारण बिगन इन द अर्ली
19th सेंचुरी when the European planters, अब देखिए एक्चुअली क्या हो रहा था, जो यूरोपियन प्लांटर्स थे वो जो है हमारे पीजेंट्स को फोर्स कर रहे थे, उनके साथ उन्होंने एग्रीमेंट साइन, उनको उनसे एक एग्रीमेंट साइन करवाया गया था और उन्हें फोर्स किया जा रहा था कि आप इंडिगो कल्टीवेट करेंगे 3/20 हिस्से पे, जितनी उनके पास जमीन है उसके 3/3/20 पार्ट पे जो है इंडिगो को कल्टीवेट किया जाएगा। इसे ही हम तिनकठिया सिस्टम कह रहे थे। अब जैसे जैसे 19वीं शताब्दी का अंत होता है, जर्मन सिंथेटिक डाई जो है मार्केट में आ जाती है, उसकी वजह से जो है जर्मन सिंथेटिक डाई से फोर्स इंडिगो आउट ऑफ द मार्केट। अब ये जो जर्मन सिंथेटिक डाई रहती है बच्चों, ये कम रेट पे अवेलेबल, चीप रहती है और इसकी वजह से आप क्वालिटी भी इसकी आप कह सकते हैं अच्छी थी। तो इसने जो है क्या किया, फोर्स इंडिगो आउट ऑफ द मार्केट एंड यूरोपियन प्लांटर्स ऑफ द चंपारण टू रिमूव द ऑब्लिगेशन ऑफ कल्टीवेशन इंडिगो ऑफ द ऑन द कल्टीवेटर्स ट्राई टू से। देखिए अब कहीं ना कहीं जो है आप कह सकते हैं कि जो यूरोपियन प्लांटर्स से जिन्होंने जो है फार्मर्स से एग्रीमेंट साइन करवाया था कि आप जो है 3/20 हिस्से पे इंडिगो कल्टीवेट करेंगे, अब क्योंकि जर्मन सिंथेटिक डाई मार्केट में आ गई थी और इंडिगो को जो है, इंडिगो का जो है जो डिमांड थी वो वर्ल्ड मार्केट में कम हो रही थी, इस वजह से जो जो हमारे पीजेंट्स थे वो चाह रहे थे कि अब इंडिगो को जो है ग्रो ना किया जाए। बट जो यूरोपियन प्लांटर्स थे वो कह रहे थे कि जा आपको जो है इस ये जो आप कह सकते हैं एग्रीमेंट जो साइन करवाया गया था, इससे अगर आप मुक्त होना चाहते हैं तो आपको कुछ जो है रेंट देना पड़ेगा एंड अदर इलीगल ड्यूज एज अ प्राइस फॉर रिलीज। उससे अगर आप मुक्त होना चाहते हैं कि आपको इंडिगो ना कल्टीवेट करना पड़ता है, यू हैव टू पे सम अमाउंट। रेजिस्टेंस हैड, अब देखिए हमारे फार्मर्स के पास इतना पैसा नहीं था कि जो है वो इंडिगो कल्टीवेट करना नहीं करने के बदले में जो यूरोपियन प्लांटर्स को जो है पैसा दें। रेजिस्टेंस हैड सफर्ड इन 1908 बट मोमेंटम, अब देखिए 1908 से ही ये लोग सफर कर रहे थे, बट राजकुमार शुक्ला जी ने जो है लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था 1916 में, वहां पे जो है गांधी जी को इन सभी चीजों से जो अवगत कराया कि क्या परेशानी चल रही है पीजेंट्स के साथ चंपारण में, और गांधी जी को जो है बुलाया जाता है चंपारण में एंड डिसाइड टू फॉलो गांधी जी एंड परसुएडेड हिम टू कम टू चंपारण एंड इन्वेस्टिगेट द प्रॉब्लम। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बच्चों। देखिए सभी पॉइंट्स को हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं यहाँ पे। अगेन एक रिक्वेस्ट आप लोगों से कि प्लीज आप लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठेगा सो दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट डाउन करते चलें। नेक्स्ट पॉइंट, हु ड्रू गांधी जी's अटेंशन टू द प्लाइट ऑफ इंडिगो पीजेंट्स इन चंपारण। अभी बच्चों हम लोगों ने पढ़ा, राजकुमार शुक्ला जी की बात की थी हम लोगों ने। राजकुमार शुक्ला जी ने लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो गांधी जी को जो है बताया था कि क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे चंपारण में, क्या चीजें चल रही है, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंपारण मूवमेंट वाज बेसिकली अगेंस्ट, किस लिए जो है चंपारण मूवमेंट था, किसके खिलाफ? कैश क्रॉप, इंडिगो कल्टीवेशन हो रहा था, कैश क्रॉप के अगेंस्ट में था। चलिए मूव करते हैं सॉरी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एट विच प्लेस ऑफ द बिहार, एट विच प्लेस ऑफ बिहार गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो आप सभी लोग को पता है गांधी जी ने भारत में जो है, जब 1915 में गांधी जी भारत आते हैं साउथ अफ्रीका से, उसके बाद जो सबसे पहला सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था बच्चों, वो कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह था। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। गांधी जी चंपारण मूवमेंट वॉज, अब किस लिए था गांधी जी का जो चंपारण आंदोलन था? इंडिगो, या ध्यान रखिएगा इंडिगो, नील की खेती जो हो रही थी, इंडिगो रिवोल्ट, इंडिगो के खिलाफ था। जो इंडिगो कल्टीवेट कराया जा रहा था यूरोपियन प्लांटर्स के द्वारा, जो है पीजेंट से जबरदस्ती कल्टीवेट कराया जा रहा था, उसी के खिलाफ जो ये चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडिगो वर्कर, इसलिए गांधी जी ने चंपारण मूवमेंट को शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। चंपारण सत्याग्रह वाज रिलेटेड टू तिनकठिया सिस्टम। अभी हम लोगों ने देखा बच्चों 3/3/20 पार्ट ऑफ द लैंड पे जो है इंडिगो कल्टीवेट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द सिस्टम ऑफ तिनकठिया इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंपारण मीन। अभी हम लोगों ने देखा कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो बाय पीजेंट ऑफ 3/20 पार्ट ऑफ द लैंड। अभी जस्ट 81 क्वेश्चन पे हम लोगों ने देखा था कि चंपारण सत्याग्रह क्या था? तिनकठिया यानी कि जमीन 3/20 हिस्से पे जो है इंडिगो कल्टीवेट करना था इंडियन प्लांटर्स को, इंडिया हमारे पीजेंट्स को, और ये किसके द्वारा जो है कहा जा रहा था? यूरोपियन प्लांटर्स के द्वारा करवाया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। विच with which place and cultivation तिनकठिया कानून इज रिलेटेड। देखिए क्या कह रहा है, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट का क्वेश्चन है ये। तिनकठिया कानून कहाँ से, ये जो किस जगह पे जो है तिनकठिया सिस्टम को लागू किया था, कहाँ पे जो है इसको जो है
फॉलो किया जाता है, इंडिगो कल्टीवेट किया था? चंपारण। देखिए चंपारण में जो है इंडिगो प्लेस चंपारण कल्टीवेशन किसका हो रहा था? इंडिगो यानी कि नील की खेती हो रही थी इस धनकठिया कानून के अंडर में। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 84th क्वेश्चन पे आप आते हैं बच्चों। देखिए 84th क्वेश्चन जो यूपीएससी 2010 में क्वेश्चन पूछा हुआ। चलिए देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए। एक बार जो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम 83 नंबर के क्वेश्चन को, जहां हम लोग ने देखा था चंपारण और इंडिगो का कल्टीवेशन। तिनकठिया कानून यानी तिनकठिया सिस्टम वाज एन एग्रीमेंट, जिसमें जो है हमारे कल्टिवेटर्स को जो है, जो हमारे पीजेंट्स थे, उनको जो है फोर्स किया जा रहा था यूरोपियन प्लांटर्स के द्वारा कि इंडिगो कल्टीवेट करेंगे 3/20 पार्ट ऑफ देयर होल्डिंग्स पे। गांधी जी लॉन्च हिज फर्स्ट सत्याग्रह इन चंपारण 1917। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा 84th क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परसुरेर महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परसुडेड महात्मा गांधी टू कम टू चंपारण टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉब्लम ऑफ द पीजेंट्स। देखिए क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो महात्मा गांधी को इस चीज के लिए बताया था, अवगत कराया था? नहीं, अभी हम लोगों ने पढ़ा, वेरियस टाइम रिपीट हुआ है क्वेश्चन की। राजकुमार शुक्ला जी के द्वारा लखनऊ अधिवेशन 1916 में महात्मा गांधी जी को बताया जाता है कि चंपारण में जो है पीजेंट्स के साथ क्या प्रॉब्लम चल रही, किस प्रकार यूरोपियन कल्टीवेटर्स के द्वारा हमारे पीजेंट्स का जो एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, उनको जो फोर्सफुली इंडिगो कल्टीवेट करने के लिए कहा जा रहा। तो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं बच्चों, डॉक्टर राजकुमार शुक्ला की हम बात, राजकुमार शुक्ला नाम होता तो ये सही होता, इसलिए पहला वाला ऑप्शन हमारा गलत है। दूसरा देखते हैं क्या लिखा हुआ। आचार्य जेबी कृपलानी वाज वन ऑफ द महात्मा गांधी कलीग इन हिज चंपारण इन्वेस्टिगेशन। तो हाँ ये सही है बच्चों। जब आचार्य जेबी कृपलानी जो है, जब ये चंपारण इन्वेस्टिगेशन के लिए महात्मा गांधी जी जाते तो उनके साथी के रूप में जो है आचार्य जेबी कृपलानी भी जाते हैं। यानी कि सिर्फ ऑप्शन 2 वाला जो है हमारा सही है, यानी कि बी वाला करेक्ट है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ बच्चों यहाँ पे। Rajkumar Shukla is decided to follow Gandhi ji and persuaded him to come to Champaran and investigate the problem. Hope so ये क्लियर हो गया आप लोग को। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ। आचार्य जेबी कृपलानी was one of the Mahatma Gandhi's colleague in his Champaran investigation. ठीक। राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, CF एंड्रयूज, डॉक्टर अनुराग नारायण सिन्हा, राजकिशोर प्रसाद, HS पोलक व गांधी जी कलीग्स इन हिज चंपारण मूवमेंट। तो ठीक है क्लियर हो गया आप लोग को। क्या लिखा हो बच्चों। आचार्य जेबी कृपलानी जो है एक महात्मा गांधी जी के कलीग के रूप में, महात्मा गांधी जी के कलीग थे जो कि चंपारण इन्वेस्टिगेशन में वहां पे जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, CF एंड्रयूज, अनुग्रह नारायण सिन्हा, देन राजकिशोर प्रसाद, HS पोलक, ये भी जो है गांधी जी के साथ चंपारण मूवमेंट में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ। हु ड्रू महात्मा गांधी अटेंशन टुवर्ड्स द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट्स बाय द यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स। तो देखिए इसमें जो है आपको ऑप्शन भी ये नहीं कहना चाहिए आप लोगों की हाँ हमें ऑप्शन दीजिए तब हम इसका आंसर बताएंगे। कितनी बार रिपीट हो गया है कि राजकुमार शुक्ला जी के द्वारा जो है गांधी जी का अटेंशन ड्रॉ किया जाता है टुवर्ड्स एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पीजेंट्स बाय द यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स इन चंपारण। डॉक्टर नहीं राजकुमार शुक्ला की हम बात कर रहे हैं। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं बच्चों। देखिए अगेन द सेम क्वेश्चन एज रिपीटेड इन द डिफरेंट फॉर्म। हु इनवाइटेड द गांधी जी चंपारण। तो देखिए एक ही क्वेश्चन को जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग नाम ऑप्शन दे करके पूछ रहा है आपसे कि गांधी जी को किसने चंपारण में इनवाइट किया था। राजकुमार शुक्ला जी ने जो इनवाइट किया था। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग क्या लिखा। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट, आप लोग को पता चल गया। राजकुमार शुक्ला रिक्वेस्टेड महात्मा गांधी टू विजिट द चंपारण मीटिंग हिम इन लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 विच वन ऑफ आप देख सकते हैं बच्चों यूपीपीसीएस में बीपीएससी में अलग अलग स्टेट में जो है वेरियस टाइम ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द चंपारण सत्याग्रह ऑफ द महात्मा गांधी। तो राजकुमार शुक्ला जी की ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, राजकुमार शुक्ला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 Those who joined महात्मा गांधी during the चंपारण सत्याग्रह included। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन पढ़ा था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 84, तो वहां पे हम लोगों ने देखा था एक चीज, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, देन CF एंड्रयू, डॉक्टर अनुराग नारायण सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिन्हा, देन राजकिशोर प्रसाद, देन HS पोलक, ये सभी जो गांधी जी के कलीग थे कहाँ पे बच्चों, चंपारण मूवमेंट में। तो सी ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद एंड अनुग्रह नारायण सिन्हा जो है आपको देखने को मिल रहा है। ये जो है लोग चंपारण सत्याग्रह में जो है गांधी जी को इन लोगों ने ज्वाइन किया था। देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
द पर्सन नॉट कनेक्टेड विद द चंपारण मूवमेंट। तो देखिए राजेंद्र प्रसाद हम लोगों ने देखा सही है। देन अनुग्रह नारायण सिन्हा ये भी हम लोगों ने देखा। देन जेबी कृपलानी ये भी हम लोगों ने देखा। उसके अलावा बच्चों महादेव देसाई, सी एफ एंड्रयू, देन डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा ये हम लोग देखे। राजकिशोर प्रसाद भी थे, देन एच एस पोलक भी थे। बट जब हम जयप्रकाश नारायण की बात करें तो जयप्रकाश नारायण जी यहाँ पे नहीं थे। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग क्या लिखा। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, पॉइंट हमारा सही है। जयप्रकाश नारायण वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द चंपारण मूवमेंट। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी चंपारण आंदोलन से नहीं जुड़े हुए थे। जो अदर नेम है राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा एंड जेपी कृपलानी जो है ये सभी जो है चंपारण आंदोलन से जुड़े हुए थे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा हुआ हमारे सामने, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द साउथ अफ्रीका गांधी जी लॉन्च हिज फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह। तो देखिए अभी एक बार फिर से बोलूंगी, यहाँ भी आप लोग को नहीं कहना चाहिए कि हमें ऑप्शन देंगे तब आप हमें तब आप आंसर देंगे। वेरियस टाइम में भी रिपीट किया है मैंने कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से 1915 में आते हैं और 1915 के बाद पहला जो सत्याग्रह वो लॉन्च करते हैं गांधी जी चंपारण में लॉन्च करते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट। आप देख सकते हैं यूपीपीसीएस प्री 2011, यूपीपीसीएस मेंस में आया हुआ और यूपीएससी प्री में आया, देन यूपी लोअर सबऑर्डिनेट में आया हुआ है, देन यूपीपीसीएस के ही मेंस में दूसरे एग्जाम में भी आया हुआ है। चलिए देखते हैं इस एक्सप्लेनेशन को। गांधी द एक्सपोनेंट ऑफ सत्याग्रह मूवमेंट फर्स्ट सत्याग्रह इन चंपारण। ये हम लोगों ने देख लिया बिहार के चंपारण में जो है गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह साउथ अफ्रीका से आने के बाद 1917 में शुरू किया था। The poor peasants, the indigo planters of the district, invited Gandhi to come there to see the grievances and of the much exploited peasants. Gandhi ji returned from South Africa in 1915. तो उम्मीद है कि ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 और 1917 की हम बात करते हैं बच्चों। 1917 में गांधी जी ने फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह लॉन्च किया चंपारण में, किसके रिक्वेस्ट पे, राजकुमार शुक्ला जी के रिक्वेस्ट पे। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ हम। इन विच फार्मर्स मूवमेंट डिड महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड फर्स्ट ऑफ ऑल। तो चंपारण मूवमेंट की ही हम बात कर रहे हैं। अगेन यहाँ पे आपको कुछ भी सोचने या समझने की जरूरत नहीं, फटाक से आप लोग जो चंपारण सत्याग्रह को चंपारण को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड महात्मा गांधी फर्स्ट स्टार्टेड सत्याग्रह इन इंडिया। क्या अभी भी यहाँ पे सोचना आपको नहीं, चंपारण झारखंड, यूपीपीसीएस मेंस, यूपीएससी। देन अभी देखिए अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था बच्चों, यही क्वेश्चन पूछा हुआ था यूपीएससी 2000 में पूछा हुआ था। देन यूपीएससी प्री 2007 में पूछा हुआ, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स स्पेशल मींस 2004 2009, यूपीपीसीएस प्री वेरियस टाइम पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहला सत्याग्रह कौन सा लॉन्च किया था महात्मा गांधी जी ने साउथ अफ्रीका से आने के बाद चंपारण में आने के लिए किसने इन्वाइट किया था महात्मा गांधी जी को, राजकुमार शुक्ला जी के द्वारा जो इन्वाइट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, एट विच प्लेस इन बिहार गांधी जी हैड हिज फर्स्ट सत्याग्रह चंपारण। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हु अमंग्स द फॉलोइंग इनवाइटेड महात्मा गांधी टू चंपारण इन कनेक्शन विद द इंडिगो कल्टीवेशन। अगेन राजकुमार शुक्ला, ये नाम आप लोग को याद हो गया होगा, राजकुमार शुक्ला जी की हम बात कर रहे हैं। राजकुमार शुक्ला एंड इंडिगो कल्टीवेटर परसुएडेड एंड इनवाइटेड महात्मा गांधी टू चंपारण इन रिलेशन विद इंडिगो कल्टीवेशन। बार बार नहीं याद कराऊंगी मैं कि क्या क्या लिखा, बट कुछ और नाम जो है याद रख लीजिएगा। एमिनेंट लॉयर्स ब्रज किशोर, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, आचार्य कृपलानी एंड अदर्स, ये सभी लोग जो है गांधी जी के साथ चंपारण पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों क्या लिखा हमारे सामने, जस्ट वेट। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं, which one of the following statement is not correct about the चंपारण सत्याग्रह। तो क्या इट वॉज कनेक्टेड विद द पीजेंट्स। तो हाँ आप लोग को पता है कि पीजेंट्स से जुड़ा हुआ था, क्योंकि यूरोपियन प्लांटर्स के द्वारा जो है पीजेंट्स को जो है फोर्स किया जाता था इंडिगो कल्टीवेट करने के लिए। तिनकठिया सिस्टम, इट वॉज लॉन्च्ड अगेन द तिनकठिया सिस्टम। सही है, 3/20 भाग पे जो है इनको पीजेंट्स को जो है इंडिगो कल्टीवेट करना था। इसी के खिलाफ जो चंपारण सत्याग्रह को लॉन्च किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड जेबी कृपलानी कोऑपरेटेड विद महात्मा गांधी ने, हाँ ये भी सही है। इट वॉज फर्स्ट मूवमेंट लॉन्च बाय महात्मा गांधी ऑन ऑल इंडिया लेवल। क्या ऑल इंडिया लेवल पे इसको लॉन्च किया गया था? नहीं बच्चों, ऑल इंडिया लेवल की यहाँ पे बात नहीं हम करते। अगर हम ऑल इंडिया नेशनल लेवल की बात करें तो वहां पे जो रॉलेट सत्याग्रह 1919 में गांधी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। डी ऑप्शन हमारा गलत है। देख लेते हैं क्या लिखा हो, चंपारण सत्याग्रह वॉज लिमिटेड ओनली टू चंपारण ओनली। बिहार में जो चंपारण जगह है वहां की ये प्रॉब्लम थी पीजेंट्स की, उसी के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह को लॉन्च किया गया था। तो कहीं आपको ये देखने को मिला था एक लिमिटेड एरिया तक ही लिमिटेड था चंपारण सत्याग्रह। फर्स्ट मूवमेंट जो कि गांधी जी के द्वारा नेशनल लेवल पे लॉन्च किया गया था वो रॉलेट सत्याग्रह था 1919 में।
चलिए मूव करते क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। हु वाज द नेशनल लीडर ऑफ चंपारण इंडिगो मूवमेंट। अब देखिए यहाँ भी आपको नहीं सोचना है, गांधी जी, महात्मा गांधी जी जो है नेशनल लीडर थे चंपारण इंडिगो मूवमेंट के, वॉज महात्मा गांधी। हु हैड अपोज द चंपारण सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी। कौन जो है जो चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी के द्वारा लॉन्च किया था, किसने उसका विरोध किया था? अभी तक देखिए ये पॉइंट हम लोग ने डिस्कस नहीं किया था। एनजी रंगा जी ने जो है चंपारण सत्याग्रह जो कि गांधी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था उसका विरोध किया था। एनजी रंगा अपोज द चंपारण सत्याग्रह of Mahatma Gandhi, while Rabindranath Tagore gave him title of the Mahatma during the चंपारण सत्याग्रह। ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने पढ़ा था कि किसके द्वारा महात्मा की उपाधि चंपारण सत्याग्रह के समय महात्मा गांधी जी को दी जाती है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा दी जाती है। या फिर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा महात्मा की उपाधि जो गांधी जी को दी जाती है वो किस सत्याग्रह के समय दी जाती है, तो चंपारण सत्याग्रह के समय बच्चों दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, ये जो है गांधी जी से जुड़ा हुआ बच्चों हमारा लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद जो है हम कवर करेंगे पीजेंट मूवमेंट एंड किसान सभा से जुड़े हुए पॉइंट्स को। चलिए क्या लिखा हुआ यूपीएससी 2011 का क्वेश्चन है। व्हाट वाज द रीजन फॉर महात्मा गांधी टू ऑर्गेनाइज सत्याग्रह ऑन बिहाफ ऑफ पीजेंट्स ऑफ द खेड़ा। तो एडमिनिस्ट्रेशन डिड नॉट सस्पेंड द लैंड रेवेन्यू कलेक्शन इन स्पाइट ऑफ द ड्रॉट। तो हाँ यही कारण था कि ड्रॉट होने के, सूखा पड़ने के कारण भी जो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन प्रशासन के द्वारा किया जा रहा था, सूखा पड़ने की वजह से भी जो उसको विड्रॉ नहीं किया गया, क्योंकि सूखा पड़ गया था उसकी वजह से जो है आप कह सकते क्रॉप प्रोडक्शन नहीं हो पाया था, तो कैसे ये जो पीजेंट्स हमारे इनको पे करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन प्रपोज टू इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट इन गुजरात। तो नहीं, केवल पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ यहाँ पे हमारा। In Kheda, Gujarat, the peasants were frequently plagued by the poverty, famine, British discrimination. Famine had destroyed the agrarian economy of the region. Revolt was against the taxes and rents that had to be paid to the British. तो देखिए कहीं ना कहीं आपको famine, poverty and ये सभी चीजें जो है आपको देखने को मिल रही थी इस खेड़ा में जो है। अब लोगों के पास पैसा नहीं था, अगर जो फार्मर्स थे हमारे जो पीजेंट्स थे उनके पास पैसा नहीं था ब्रिटिश गवर्नमेंट को पे करने के लिए। इसलिए और देन ऑल्सो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है रेवेन्यू कलेक्ट कर रही थी, टैक्सेस कलेक्ट कर रही थी, रेंट्स कलेक्ट कर रही थी। तो इसी के खिलाफ जो है जो रिवोल्ट शुरू हुआ खेड़ा में, रिवोल्ट वाज अगेंस्ट द टैक्सेस एंड रेंट दैट हैड टू बी पेड बाय टू द ब्रिटिशर्स। द गवर्नमेंट सेड दैट इफ टैक्सेस वर नॉट पेड प्रॉपर्टी वुड बी सीज। देख सकते हैं कि गवर्नमेंट सरकार क्या कह रही थी कि अगर आप लोगों ने टैक्सेस नहीं पे किया, रेंट नहीं पे किया, तो आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको सीज कर ली जाएगी। फाइन, ऑप्शन ए जो है केवल हमारा करेक्ट है। चलिए अब हम मूव करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बच्चों, जो प्रीवियस क्वेश्चन हमें करना अगले टॉपिक से पीजेंट मूवमेंट एंड किसान सभा। यहाँ से जो है हमें क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करना है। जस्ट वेट। चलिए मूव करते हैं हम पीजेंट मूवमेंट एंड किसान सभा से जुड़े हुए जितने भी पॉइंट्स अभी देखिए ये नया टॉपिक आज के सेशन में एक शुरू हो रहा है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है शुरू में ही कि प्लीज आप लोग बच्चों एक पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठिएगा। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। द फर्स्ट पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया वॉज। तो देखिए क्या कह रहा है कि पहला पीजेंट मूवमेंट जो है, जो किसान आंदोलन शुरू किया गया था भारत में, वो कौन सा था बच्चों? बिचौलिया। देखिए आई थिंक जो है मुझे पहले आप लोगों को एक बार जस्ट कवर करा देना चाहिए सो दैट, क्योंकि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये पीजेंट मूवमेंट जो है में बिकॉज हो सकता है बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में ना पता हो, तो मैं चाह रही हूँ कि इस टॉपिक को जो है इस सेशन में जो है इसके जिस को पहले एक बार कवर कर दिया जाए, पीजेंट मूवमेंट एंड किसान सभा। उसके बाद अगले सेशन में हम लोग जो इससे जुड़े हुए प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ। वर्कर्स ऑफ होम रूल लीग व वेरी एक्टिव इन अवध। तो देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ ये पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ कि जो वर्कर्स थे होम रूल लीग के, वो किस पार्ट में जो है बहुत ज्यादा एक्टिव थे? तो अवध में बच्चों एक्टिव थे। इन्होंने जो है दे स्टार्टेड टू ऑर्गेनाइज पीजेंट्स। ऑर्गेनाइजेशन वाज नेम्ड एज किसान सभा। तो देखिए ये क्या करते, पीजेंट्स को जो फार्मर्स थे उनको इकट्ठा कर रहे थे और एक ऑर्गेनाइजेशन जो है बनाया जिसका नाम रखा इन लोगों ने किसान सभा। तो उत्तर प्रदेश किसान सभा जो है फरवरी 1918 में बनाई जाती है। अब ये पूछा हुआ कि जो यूपी किसान सभा है जिसको फरवरी 1918 में बनाया जाता है, किसके एफर्ट से बच्चों इस यूपी किसान सभा को फेब 1918 में जो है बनाया जाता है? तो इंद्र नारायण द्विवेदी, देन गौरी शंकर मिश्रा एंड मदन मोहन मालवीय के एफर्ट्स जो है यूपी किसान
किसान सभा फरवरी 1918 में बनाई जाती है। ध्यान रखिएगा, इंद्र नारायण द्विवेदी की हम बात कर रहे हैं। इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्रा एंड मदन मोहन मालवीय। इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्रा एंड मदन मोहन मालवीय। मैं बार बार फोकस कर रही हूँ बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज पीजेंट्स ऑन अ लार्ज स्केल। होप सो ये जो 3-4 पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया क्लियर हो गया होगा। These organizations spread awareness among the farmers on such a large scale that in 1918 दिल्ली सेशन ऑफ कांग्रेस a huge number of farmers participated from यूपी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो यूपी किसान सभा फॉर्म किया गया, तो जो 1918 में जो है दिल्ली में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होता है, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि इस यूपी किसान सभा का इम्पैक्ट ऐसा पड़ा कि वो जो 1918 का दिल्ली सेशन हो रहा था कांग्रेस का, वहां पे बहुत सारे फार्मर्स ने जो है यूपी के बहुत सारे फार्मर्स ने पार्टिसिपेट किया। देन प्रतापगढ़ की बात करते हैं। इन प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ अवध नाई धोबी बंद सोशल बॉयकॉट मूवमेंट वाज स्टार्टेड अगेंस्ट एक्सप्लॉइटिंग लैंडलॉर्ड्स। अब देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि नाई धोबी बंद जो है किस लिए लॉन्च किया गया था। ये जो है सोशल बॉयकॉट मूवमेंट था जो लैंडलॉर्ड्स एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे उनके खिलाफ इस नाई धोबी बंद को जो है शुरू किया गया था। और जो है ये कहाँ पे शुरू किया गया था? प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ अवध के प्रतापगढ़ जिले में नाई धोबी बंद को जो है बच्चों शुरू किया जाता है अगेंस्ट द exploitative landlords. Then नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा? झिंगुरी सिंह एंड दुर्गा पाल प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस मूवमेंट। बट ये जो देखिए किस मूवमेंट की हम बात करिए, जो नाई धोबी बंद शुरू किया गया था, जो सोशल बॉयकॉट मूवमेंट जो है लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ शुरू किया गया था, यहाँ पे झिंगुरी सिंह और दुर्गा पाल ने जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। बट लेटर ऑन न्यू फेस बाबा रामचंद्र इमर्ज हु ऑपरेटेड द मूवमेंट वाइजली एंड मेड इट स्ट्रॉन्ग एंड कम्पिटिटिव। अब चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। बाबा रामचंद्र वॉज अ ब्राह्मण फ्रॉम महाराष्ट्र। आप देखिए यहाँ से अगर बाबा रामचंद्र का नाम आया हुआ है तो पूछा हुआ है कि बाबा रामचंद्र जो है कहाँ से बिलोंग कर रहे थे, कौन थे ये? ही वॉज ब्राह्मण एंड ही बिलोंग टू द महाराष्ट्र। मिड 1920 ही इमर्ज एज पीजेंट्स लीडर। 1920 जबकि मध्य में हम आते हैं तो बाबा रामचंद्र जो है एक लीडर के रूप में उभरते हैं और अवध में जो है पीजेंट्स को ऑर्गेनाइज करना शुरू करते हैं। देन देख सकते हैं, आपको आगे चल करके देखने को मिलेगा कि बाबा रामचंद्र के एफर्ट से ही अवध किसान सभा की स्थापना की जाती है। रेंट वॉज जनरली 50% हायर देन द रिकॉर्डेड रेंट। ही हैड एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी। 1920 में जो है बाबा रामचंद्र के एफर्ट से अवध किसान सभा की स्थापना की जाती है। देन सहजानंद सरस्वती जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, वेरियस टाइम एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है सहजानंद सरस्वती जी का। सहजानंद सरस्वती वॉज द फाउंडर ऑफ किसान सभा ऑफ बिहार। तो हम लोगों ने क्या देखा बच्चों यहाँ पे? सहजानंद सरस्वती वॉज द फाउंडर ऑफ द किसान सभा इन बिहार। सहजानंद सरस्वती बिहार किसान सभा के जो फाउंडर कौन रहे हैं? सहजानंद सरस्वती। अवध किसान सभा जो है स्थापित करने में जो है किसका एफर्ट था? बाबा रामचंद्र का एफर्ट था बच्चों। इन हिज एग्रीकल्चर, देखिए अब यहाँ हम सहजानंद सरस्वती जी की बात कर रहे हैं। इन हिज जस्ट वेट, सहजानंद सरस्वती की हम बात कर रहे हैं बच्चों। इन हिज एग्रीकल्चरल रिफॉर्म प्रोग्राम द मेन एम वाज द इरिडिक्शन ऑफ जमींदारी सिस्टम एंड टू ब्रिंग ओनरशिप राइट टू द फार्मर्स। तो देख सकते हैं ये जो है सहजानंद सरस्वती जी जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म प्रोग्राम ले आ रहे थे उसमें जो है मेन एम ये रखा गया था, गोल ये रखा गया था कि जमींदारी सिस्टम को जो है इरिडिकेट कर देना, हटा देना और जो फार्मर्स है उनके हाथ में जो है उनके लैंड की ओनरशिप राइट आ जाए। देन For his devoted services to the farmers, he is also known as a किसान प्राण। तो देखिए किसान प्राण किन्हें कहा जाता था? तो सहजानंद सरस्वती जी को बच्चों किसान प्राण कहा जाता था। और इनके एफर्ट्स की वजह से जो सर्विसेज इन्होंने जो फार्मर्स के लिए जो है अपनी प्रोवाइड की, जो एफर्ट इन्होंने फार्मर्स के लिए लिया, इसकी वजह से इन्हें किसान प्राण भी कहा जाता है। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ? थोड़ी देर में जो हम क्वेश्चंस को 5 मिनट का समय दीजिए, हम क्वेश्चंस पे आते हैं क्योंकि ये जो हम जिस कवर कर एक्चुअली दिस इज अ पार्ट ऑफ अवर 15 मिनट सीरीज। फटाफट जो है हम चीजों को कंप्लीट करते हैं। 1936 की हम बात करते हैं। ऑल इंडिया किसान सभा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है वेरियस टाइम। ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कब की जाती है? ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना बच्चों 1936 में की जाती है और इसे ही आगे चल करके हम ऑल इंडिया किसान सभा विच वॉज देख सकते हैं
ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के नाम से जो है ऑल इंडिया किसान कांग्रेस जो 1936 में इसकी स्थापना की जाती है और आगे चल करके इसी ऑल इंडिया किसान कांग्रेस को हम ऑल इंडिया किसान सभा के नाम से जानते हैं। लखनऊ में स्वामी सहजानंद वॉज इज प्रेजेंट। ये जो ऑल इंडिया किसान कांग्रेस फॉर्म हुआ था आगे चल करके जिसे हम ऑल इंडिया किसान सभा कह रहे थे, लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी इसके पहले प्रेसिडेंट बनते हैं और NG रंगा जो है इसके जनरल सेक्रेटरी बनते हैं। तो इतनी पॉइंट्स बच्चों उम्मीद करते हैं आप लोग की क्लियर हो गई हैं। अब जो है हम आते हैं अपनी क्वेश्चन पे, रिमेनिंग पॉइंट्स को जो है कल के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। चलिए अपने आते हैं अपने पॉइंट पे। क्वेश्चन क्या लिखा हो, पहला किसान आंदोलन शुरू होता है भारत में बच्चों, वो कहाँ शुरू होता है, तो बिजोलिया में बच्चों, बिजोलिया में जो है पहला किसान आंदोलन शुरू किया जाता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। Feudal exploitation of the peasantry was common in Mewar, modern Rajasthan in the latter half of the 19th century। तो देख सकते हैं क्या लिखा हुआ कि फ्यूडल एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा था पीजेंट्री का, वो जो है मेवाड़ राजस्थान में जो है कॉमन था। दिस लेड टू बिजोलिया आंदोलन 1905 एंड अगेन इन 1913 एंड 1916। तो 1905, 1913, 1916 में जो है आपको बिजोलिया आंदोलन देखने को मिलता है। ये पहला फर्स्ट पीजेंट मूवमेंट था भारत में। द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट वाज इनिशियली प्रोवाइडेड बाय द सीताराम दास। ध्यान रखिएगा सीताराम दास की लीडरशिप में इस बिजोलिया आंदोलन को शुरू किया गया था 1913 में। और 1915 में जब ये बिजोलिया आंदोलन हो रहा था, यहाँ पे जो है बच्चों विजय सिंह पाठक जो है इसके लीडर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। 2-3 क्वेश्चन आज हम कवर अप करेंगे, देन वी विल कवर द रिमेनिंग टॉपिक्स इन द टुमारो सेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ यूपी किसान सभा इन 19 और 18। तो हम लोगों ने देखा था बच्चों, पूछा क्वेश्चन था हमारे पास, अभी हम लोगों ने शुरू में डिस्कस किया था कि यूपी किसान सभा के बारे में। यूपी किसान सभा की स्थापना फरवरी 1918 में की जाती है और किनके एफर्ट से, इंद्र नारायण, हम लोगों ने देखा था इंद्र नारायण द्विवेदी के बारे में, देन गौरी शंकर मिश्रा एंड मदन मोहन मालवीय जी के। मदन मोहन मालवीय जी 3 नाम हम लोगों ने पढ़े थे। इन तीनों लोगों के एफर्ट से जो है इसको शुरू किया था। देख सकते हैं इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्रा एंड मदन मोहन मालवीय, इन तीनों के एफर्ट से जो है इस यूपी किसान सभा को जो है फरवरी 1918 में जो है स्थापित किया जाता है। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी का नाम नहीं है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यूपी पीसीएस प्री 2005 का ये क्वेश्चन है। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हो बच्चों हमारे सामने, द एक्टिविस्ट ऑफ द होम रूल लीग मूवमेंट वाज वेरी एक्टिव इन अवध। हम लोगों ने देखा और ये जो है पीसेंट्स को ऑर्गेनाइज कर रहे थे और किसान सभा के रूप में जो है किसान सभा फॉर्म करते हैं यूपी में। और जो किसान सभा फॉर्म होती है यूपी में फरवरी 1918 में, इनके एफर्ट से भी हम लोगों ने देखा इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्रा एंड मदन मोहन मालवीय के एफर्ट से। जवाहरलाल नेहरू जो है इस यूपी किसान सभा के फॉर्मेशन से नहीं जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नाई धोबी बंद के बारे में क्या लिखा हो बच्चों, or just wait a few seconds. नाई धोबी बंद was form of the social boycott in 1918 which was, अभी हम लोगों ने देखा था प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से जो है शुरू होता है, फार्मर्स के द्वारा प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से नाई धोबी बंद। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। Towards the end of 1919, the first sign of the grassroots peasant activity were evident in the report of the नाई धोबी बंद। तो नाई धोबी बंद जो है प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से शुरू होता है। समर 1920 the village of तालुकदारी अवध किसान मीटिंग्स कॉल्ड। देखिए आप देख सकते हैं 1920 में जो है जो विलेजेस ऑफ द तालुकदारी अवध किसान मीटिंग जो बैठाई जाती है कॉल्ड बाय द विलेज पंचायत बिकेम फ्रीक्वेंट। द नेम ऑफ झिंगुरी सिंह एंड दुर्गा पाल सिंह व एसोसिएटेड विद दिस डेवलपमेंट। अभी हम लोगों ने देखा था कि झिंगुरी सिंह और दुर्गा पाल का नाम जो है इस नाई धोबी बंद से जुड़ा हुआ था। बट सून अनदर नेम, आपको बाबा रामचंद्र का नाम भी देखने को मिलेगा। नॉट ओनली इमर्ज एज अ लीडर बट आल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मूवमेंट। तो बाबा रामचंद्र का नाम भी जो बच्चों नाई धोबी बंद जो प्रतापगढ़ में शुरू होता है वहां पे आपको देखने को मिलेगा। बाबा रामचंद्र जो है एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग कर रहे थे महाराष्ट्र से एंड वॉज वेंडर्ड हु हैड लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 13 इन he was a wanderer in the middle of 1920 he emerged as a leader of peasants of Awadh। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोग को। and as soon demonstrate considerable leadership and organizational capacity। ये और देखिए ये जो एफर्ट्स था इनका किसानों के प्रति, इन्होंने देखिए इनके एफर्ट से ही अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में की जाती है। अवध किसान सभा की स्थापना बच्चों 1920 में की जाती है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, चलिए ठीक है क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, वेयर हैड बाबा रामचंद्र ऑर्गेनाइज द फार्मर्स। तो अवध हम लोगों ने देखा, अवध में जो है बाबा रामचंद्र के जो द्वारा जो है बच्चों किसानों को ऑर्गेनाइज किया जाता है। चलिए आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। एक लास्ट 5th नंबर का क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं।